गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। इसलिए आपके बहुत दुबई बेटर जाने है। का रीजन एडिनबरा भी उतना ही महंगा है, तो इसीलिए कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास वो टूर छोड़ देने के अलावा, क्योंकि 10 दिन घूमने के बाद ना हमें कनाडा में सब कुछ बड़ा सस्ता लगेगा। गाइस जब भी वेकेशन में निकलते हैं ना, ऐसा लगता है पूरी दुनिया वेकेशन में निकली हुई है भाई। हर जगह इतनी भीड़, इतना क्राउड है। और हैरानी की बात है कि जब ऑफिस जाते हैं तो सड़कों पर इतना ट्रैफिक मिलता है कि हमें लगता है कि यार पूरी दुनिया ही आज ऑफिस जा रही है भाई, इतना ट्रैफिक है। Acting like a doll, crazy, naive, bold and carefree. We were kids having kids. दोपहर के 3:15 हो चुके हैं। 10 बजे के हम लोग गए थे एडिनबरा कास्टल, 2-2:30 बजे बाहर निकले हैं और उसके बाद कुछ खाया पिया और अब जा रहे हैं हम कार्ल्टन हिल्स। कार्ल्टन हिल्स भी बहुत ब्यूटीफुल जगह है। तो प्रिंसेस गार्डन भी जाना था, बट प्रिंसेस गार्डन तो शाम को देर तक खुला हुआ है। हमें लगा जो दूर की जगह है ना पहले वो कवर कर लेते हैं। तो अभी ट्राम से उतरे, यहाँ से 9 मिनट्स की वॉक है। और उतरे भी हम कहाँ हैं, जस्ट इन फ्रंट ऑफ रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड बिल्डिंग, जो उनकी पहली बिल्डिंग थी ना, जो बैंक ने एक्वायर करी थी, फर्स्ट बिल्डिंग, उसके आके उतरे। आपको मैं वो बिल्डिंग दिखाती हूँ। ये है गाइस रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड की फर्स्ट बिल्डिंग। और एक और चीज़ आपको बताता हूँ, जब मैं दुबई गया था ना, तो मेरी जो पहली जॉब थी दैट वाज विद द रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड। तो ये मेरा फर्स्ट ओवरसीज एम्प्लॉयर था। माथा टेको। इसलिए आपके बहुत दुबई special जाने है। का रीजन। अभी भी कनाडा में क्या होता है, मैं कई बार जैसे लोगों को कभी बात कर रहा होता हूँ ना अपने क्लाइंट्स वगैरह से, और उनको मुझे बोलना होता है RBC, रॉयल बैंक ऑफ कनाडा। कितनी बार मेरे मुंह से निकलता है सो RBS, वो कहते हैं RBS। फिर मुझे ध्यान आता है कि नहीं, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड नहीं, रॉयल पता है ये एक ना बहुत ही बड़े एरिस्टोक्रेट का घर था। इट वॉज अ वेरी रिनाउंड ब्यूटिफुल होम। तो आरबीसी बैंक ने RBS, अब मेरे से तो RBS नहीं निकलता, मेरे से तो RBC निकलता है, उन्होंने फिर ये घर लेकर अपना बिल्डिंग बनाई थी फर्स्ट बैंक की। और बैंक के बिल्कुल ही सामने है ये सेंट एंड्रूज मॉन्यूमेंट। सेंट एंड्रूज जो है वो स्कॉटलैंड के बहुत ही बड़े सेंट हैं। इनको यहाँ पर वो बहुत मानते हैं। इनकी श्राइन भी बनी हुई है, इनकी कैथीड्रल्स भी हैं। तो यहाँ पे उनका मॉन्यूमेंट बना हुआ है। But life keeps on moving. It's cold. मैं आपको ना स्कॉटलैंड का वॉकिंग टूर दे रही हूँ कि जगह जगह रुकती जा रही हूँ और बताती जा रही हूँ ये क्या है, ये क्या है। तो ये मेरे पीछे ना बेलमोरल होटल है। ये भी ना जो एडिनबरा के आप मैग्नेट्स खरीदते हो ना, उस पर ये बिल्डिंग बनी होती है। बिकॉज जैसे लंदन में बिग बेन है ना, बेलमोरल के ऊपर भी एक बिग बेन बनी हुई है। बिग बेन नहीं मतलब एक क्लॉक बनी हुई है, बट एडिनबरा का एक लैंडमार्क है। और ये एडिनबरा का बहुत ही पुराना द फर्स्ट रजिस्ट्री ऑफिस है, जिसमें आपका बर्थ या फिर डेथ, मैरिजेस, ये सब कुछ रजिस्टर होती है। और आज भी ये उसी पर्पस के लिए यूज़ होता है जिस पर्पस के लिए एक्चुअली में ये बिल्डिंग बनाई गई थी। एंड आई थिंक दैट्स द ओनली बिल्डिंग जो उस पर्पस के लिए यूज़ होती है, जिस पर्पस के लिए बनाई गई थी। और इसके आगे ड्यूक ऑफ वेलिंगटन अपने फेवरेट हॉर्स पे। गाइस वो कहते हैं ना कि वेकेशन शुरू हो गई है, हाँ अब आराम करेंगे। और फिर हम ही लोग होते हैं जो रोज़ 18,000 20,000 स्टेप्स चल रहे होते हैं सारी चीज़ें कवर करने के लिए। जब से हम लोग वेकेशन शुरू करिए ना, लंदन पहुँचे हैं, कोई दिन ऐसा नहीं है जब 15,000 स्टेप्स से कम चले हो हम लोग। और सोचो एमी ये स्ट्रॉलर लेकर आए हैं। पहले हम लोग ना बड़े अप्रीहेंसिव थे कि यार बड़ी हो चुकी है, 8 साल की हो गई है, स्ट्रॉलर लेकर जाए कि ना लेकर जाए। नहीं लेकर गए होते तो इस लड़की ने हमारे को घूमने देना था, बिल्कुल नहीं घूमने देना था। Kids, crazy, naive, hit and make. चलिए अब आपको पहले कार्ल्टन हिल्स के स्टेप्स चढ़वाते हैं और उसके बाद वहाँ से व्यू दिखाते हैं। वैसे व्यू तो एडिनबरा में हर जगह से ही बहुत अच्छा है। ये कार्ल्टन हिल्स बड़ा सीनिक प्लेस है। ये नहीं कि आपको फिर वहाँ पे व्यू देखने के लिए जाना है। दूर से सिटी से आप कहीं से भी देखो ना, वो कार्ल्टन हिल्स अलग से दिखती है, तो आपका मन कर जाएगा वहाँ जाने का। नो डाउट यार, यूरोप के लोग हमेशा इतने फिट रहते हैं, बिकॉज इतनी स्टेयर्स चढ़नी पड़ती हैं, इतनी ऊंचाइयाँ चढ़नी पड़ती हैं। कैसे आप बताओ, जो कैलोरीज खाओगे वो बर्न कर देते हो। बहुत स्टीप है ये भी अभी ऊपर चढ़ना। गाइस वो जगह देख रहे हो, इसको देखने के लिए कार्ल्टन हिल्स पे आए थे हम लोग। व्यू तो बहुत देख लिया एडिनबरा कास्टल से, बट दिस इज़ ब्यूटीफुल। वैसे ऐसे सिमिलर से पिलर्स हमने जॉर्जिया में भी देखे थे। यूएस वाला जॉर्जिया नहीं,
यूरोप की एक छोटी सी कंट्री है जॉर्जिया, दुबई से बहुत ट्रिप्स चलते हैं वहाँ के, तो वहाँ पे भी देखा था हमने, काफ़ी दूर जाके एक छोटी सी जगह थी, हमने लोकल गाइड लिया था वहाँ पे विद अ कार, तो उसने हमें दिखाई थी ये जगह। वहाँ पे बहुत ज़्यादा बिजी था, वहाँ बहुत बड़ा था। हाँ वो बहुत बड़ा था, और वो ना मतलब वो कुछ ऐसा था कि कोई सिविलाइजेशन थी वहाँ पे। ये जैसे थोड़े से स्ट्रक्चर से लग रहे हैं, वो बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि ओरिजिनल शेप में है, थोड़े टूटे फूटे भी थे, और अंदर पूरा हॉल बना हुआ था, बाहर सारे ऐसे पिलर्स हो थे। सकता है ये कंपेरेटिवली न्यूअर हो। गाइस ये बिल्कुल आने वाला प्लेस है, नियरेस्ट ट्राम स्टेशन से 10 मिनट की वॉक करनी पड़ेगी आपको। वॉक तो आपको एडिनबरा घूमने के लिए वैसे ही बहुत करनी पड़ेगी, मगर यहाँ पर आना ज़रूर। It's cold. और यहाँ पे इन्होंने ऑब्जर्वेटरी टाइप बना रखा है, बिकॉज बहुत सारे बेंच Oh, लगा रखे हैं careful. कि लोग यहाँ बैठकर इसका व्यू तो ले ही ले, पूरी सिटी का व्यू यहाँ से आएगा। और ये सामने आर्थर सीट हिल्स है, मुझे लगा था इसके ऊपर चढ़ के फोटो कराएंगे भाई, और वो देखो काफ़ी लोग चढ़े भी हुए हैं, बट कोई स्टेप्स नहीं है चढ़ने के लिए, ये इतनी ऊंची दीवार है, इसके ऊपर कूद के चढ़ना है, तो मैं तो नहीं चढ़ सकती भाई। बट यहाँ से तो एमी फिर भी जिद करी अभी को कि मुझे चढ़ाओ ऊपर, लेट्स सी ये भी चढ़ती है कि नहीं चढ़ती है। चढ़ गई है ना, मेरे को भी उठा लोगे क्या ऐसे ही? एमा आप तो चढ़ गए, क्या बात है, डर लग रहा है? हाय एमी। Understood. It was a pleasure running away with you. गाइस हम लोग लंदन घूम रहे थे ना, तो बड़ा हश 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 करके घूम रहे थे, बिकॉज 4 दिन में मैं बहुत सारी चीज़ें कवर कर रही थी, बहुत सारी चीज़ें। यहाँ स्कॉटलैंड में ना हम लोग थोड़ा रिलैक्स होकर घूम रहे हैं, कहीं जाते हैं वहाँ टाइम स्पेंड करते हैं, अच्छे से देखते हैं उस स्पॉट में बैठ कर, उसकी ब्यूटी को भी एडमायर करते हैं, व्यूज़ को एडमायर करते हैं, बिकॉज थोड़ी सी रिलैक्स वेकेशन ले रहे हैं ये एडिनबरा वाली, आफ्टर सच अ हेक्टिक वेकेशन फ्रॉम लंदन। तो हम लोग यहाँ पर ना स्टोर्स पे भी जा रहे हैं अंदर, जैसे अभी वॉक कर रहे हैं एक स्ट्रीट पे, प्रिंसेस स्ट्रीट है ये जहाँ हम वॉक कर रहे हैं, बड़े सारे स्टोर्स हैं, मिनीसो भी है, प्राइमार्क भी है, न्यू बैलेंस भी है, तो हम लोग मिनीसो गए और अमित न्यू बैलेंस भी गए। एक्चुअली अमित को ना न्यू बैलेंस के एक शूज़ बहुत पसंद आए थे कनाडा में, और वो थे कितने के थे वहाँ पे? $200 प्लस टैक्स, मतलब 26 के पड़ते अगर हम खरीदते तो $226 के पड़ते। अमित को विंडो में ना वो सेम शूज़ दिख गए न्यू बैलेंस के शोरूम पे, तो अमित कहते यार यहाँ पर क्या पता सस्ते में, मैं पूछ के आता हूँ। गए कितने के थे वहाँ पे? 159 पाउंड्स, मतलब $360 के हो गए। भाई एक बात बताऊँ आपको, अब मिनीसो पे भी हम लोग गए तो एक वाटर बॉटल थी जो हमने कनाडा में देखी थी, और वो $40 की थी, वो प्लास्टिक बॉटल थी, इसलिए नहीं लेकर दी मैंने एमी को कि एक तो प्लास्टिक बॉटल है। अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सारी चीज़ें स्टेनलेस स्टील की रखें घर पे, प्लास्टिक को एलिमिनेट कर दे। तो मैंने अमित को घर पे आके बताया था कि एमी ना मिनीसो पे एक बॉटल के लिए जिद करी थी, जो कि $40 की प्लास्टिक की बॉटल थी, अगर स्टेनलेस स्टील होती तो मैं ले लेती। अब यहाँ वाले मिनीसो पे एमी को सेम बॉटल दिख गई, कितने की? 30 पाउंड्स की, मतलब $60 की। और यही चीज़ हमने लंदन में नोट करी, हमें लंदन में लगा क्या पता यार कैपिटल है, बहुत महंगा होगा, लंदन वैसे भी फेमस है, एडिनबरा भी उतना ही महंगा है, मतलब मुझे लगा यूके जो है वो नॉर्थ अमेरिका से काफ़ी महंगा, सेम चीज़ें सेम ब्रांड जो कनाडा में है, यूएस में है, उनके प्राइसेस का और यहाँ एडिनबरा में, लंदन में उनके प्राइसेस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है भाई। ईट आउट से महंगे हैं, जो ईट आउट्स तो मैं कहूँगी टूरिस्ट प्लेसेस पे ईट आउट्स, होटल, सोवेनियर्स, ये सब महंगे होते हैं, बट जो ब्रांड्स हैं और वो सेम चीज़ें उन्होंने अलग अलग कंट्रीज में रखी हुई हैं, उनके रेट में इतना फ़र्क, ये थोड़ा सरप्राइजिंग है। और यहाँ मैनिक्विन्स पे ना जो मेल ड्रेसेस हैं वो स्कर्ट के साथ है, बिकॉज ये स्कॉटिश ड्रेस है ना, जितने भी यहाँ पर पाइपर्स होते हैं उन्होंने भी ये स्कर्ट पहनी होती है, तो मैनिक्विन्स को भी उन्होंने स्कर्ट पहना रखी होती है मोस्टली। गाइस हमारा थर्ड स्टॉप ये है स्कॉट्स मॉन्यूमेंट, एंड ये प्रिंसेस स्ट्रीट गार्डन के ऊपर ही है, एंड दिस इज़ द बिगेस्ट मॉन्यूमेंट विच इज़ डेडिकेटेड टू एनी राइटर अक्रॉस द वर्ल्ड। सो इसका स्टोरी ये है कि सर वॉल्टर स्कॉट, हु इज़ अ स्कॉटिश राइटर, वो यहाँ पर बैठते हुए, देखो उनका स्टैचू बना हुआ, बुक लिख रहे हैं यहाँ पर, तो ये उनको डेडिकेटेड है। अभी हम जब सिटी टूर ले रहे थे ना, तो उसमें वो बता रहे थे कि दो उनकी बुक्स आजकल कोई भी नहीं पढ़ता, बट फिर भी ये स्टैचू देखते हैं उनको तो हम याद कर लेते हैं। तो वैसे बड़ा ब्यूटीफुल है, इसके साथ पिक्चर कराओगे बहुत ही फोटोजेनिक पिक्चर आएगी अपना इंस्टाग्राम पे लगाने के लिए। और वैसे देखो यार इसका आर्किटेक्चर देखो क्या ब्यूटीफुल है, अंदर डिटेल्स देखो क्या है इसमें। Though I felt misunderstood, it was a pleasure running away
just children acting like a doll. Crazy, naive, bold and carefree. We were kids having ओ बेटे, ध्यान से आओ बेटा. naive. It amazes me that we didn't fall apart harder than we. 3 दिन से एडिनबरा में ना जगह जगह रुक के बस व्यूज ही अप्रिशिएट कर रहे हैं और बेस्ट व्यू जहाँ लास्ट में बैठे हैं ना वहाँ से आ रहा है क्योंकि बाकी सारी जगह पे ना बहुत ऊंचे ऊंचे ऑब्जर्वेटरीज हम लोग देख रहे थे. पूरी शहर दिख रहा है मगर व्यू क्या है, सिर्फ छतों का व्यू है. बिल्डिंग्स यहाँ से दिख रही है इतनी सुंदर. तो एक्चुअली में प्रिंसेस गार्डन भी बहुत अच्छा है, देखने वाली चीज़ है. यहाँ पे आके बैठ कर ना थोड़ी फुर्सत से आप एडिनबरा की ब्यूटी को अप्रिशिएट कर सकते हो और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है. हमारे होटल वाले ने भी हमारे को यही बोला था. हमने उससे पूछा था फर्स्ट डे क्या करें, कहता ट्रैम पकड़ के प्रिंसेस स्ट्रीट चले जाओ, सब कुछ वहीं पे ही है. आपको चलना तो बहुत पड़ेगा ही पड़ेगा. मतलब 10-12 मिनट 15 मिनट मैक्सिमम 20 मिनट्स की वॉकिंग पे आपको पूरा एडिनबरा का जितना भी अट्रैक्शन है ना सब मिल जाएंगे. गाइस अमित तो जो पी रहे हैं सो पी रहे हैं. मेरी ड्रिंक देखो, मैंने मोहितो ऑर्डर करी है विद डैश ऑफ मैंगो, मतलब मोहितो विद मैंगो फ्लेवर. कुछ डिफरेंट ही टेस्ट आने वाला है आज. मेरी भी स्पेशल ड्रिंक की है. इंडियन रेस्टोरेंट में आए हैं तो इंडिया की कोबरा, पता नहीं कितने साल हो गए इसको पिए हुए. अच्छा ऐसा भी कोई ब्रांड था वहाँ पे. हाँ, कोबरा, किंगफिशर सब मिल रही है यहाँ पर. एंजॉय. अमित ने एक बियर पी है, उसके बाद बिरयानी खाई है, स्टार्टर्स में भी कुछ लिया था. अमित का पेट नहीं भरा तो मैंने कहा अब यार इससे तो पेट भर जाना चाहिए अमित का. अमित के लिए हमने मैंगो लस्सी का पूरा जग मंगा दिया है. मतलब इतनी मैंने लस्सी कभी नहीं पी. और ये अब मत बोलना कि पेट नहीं भरा भाई. ये हम सब मिलके पियेंगे. ओ भाई बहुत ही गाड़ी है ये. बहुत अच्छी है. आज हम थोड़ा पहले आ गए घूम फिर के क्योंकि एमी कल से शोर मचा के बैठी हुई थी कि उसको पूल में जाना ही है. कल तो नहीं जा पाए. कल हम लोग डिनर करके रात को 10-10:30 बजे वापस आए होटल में. लेकिन आज ये लड़की हमें 8 बजे ले ही आई है क्योंकि इस मैडम को पूल एंजॉय करना था. वैसे तो हम वापस जाएंगे ना तो हमारे घर का पूल भी ओपन हो ही जाएगा, बट उसको क्लीन वगैरह होने में 8-10 दिन लग जाएंगे. तब तक ये एटलीस्ट एक बार और अपना पूल एंजॉय यहाँ पर कर सकती है क्योंकि इसकी स्विमिंग क्लासेस भी बंद हुए महीना हो गया ऑलमोस्ट. तो महीने से ये पूल में नहीं गई है हमारी मछली. तो अब खुश हो गई है हमारी मछली. ओहो ओहो ओहो. Hello guys, welcome back to the channel. Do you guys know right now we're at tram station and it's 7 in the morning and we woke up at 6. I had never woke up so early before, Emma. You do not know how tired I am. मेरा बेबी इतना सैड है कि उसका रिकॉर्ड तोड़वा दिया हमने. सुबह 6:30 बजे उठा दिया. इतनी जल्दी कभी नहीं उठी है. गाइस वेलकम बैक टू द चैनल. भाई सुबह के बजे 7 और हम लोग यहाँ पर ट्राम स्टेशन पे खड़े हैं बिकॉज आज का पूरा दिन मतलब वो दिन है जिसके लिए लोग स्कॉटलैंड की ट्रिप लेते हैं. स्कॉटलैंड की जो आउटर ब्यूटी है ना, जो छोटे छोटे विलेजेस हैं, नेचुरल ब्यूटी है, अनटच्ड अनरॉ ब्यूटी, वो एक्सप्लोर करने के लिए. ये तो मैं आपको बताना ही भूल गई कि हमने एक्चुअली अपना इतना सीनिक ब्यूटीफुल और एक्सपेंसिव सा ट्रेन टूर छोड़ क्यों दिया. देखो छोड़ इसलिए दिया कि वो ट्रेन एडिनबरा से चलती है फोर्ट विलियम, जहाँ पे मतलब वो हैरी पॉटर वाला रूट है रास्ते में ऑल, और फोर्ट विलियम से आती है वापस सेम रूट कवर करते हुए. ठीक है, तो अब यहाँ से चलती है अर्ली मॉर्निंग और फोर्ट विलियम से चलती है 12 बजे. 4 घंटे दूर है फोर्ट विलियम यहाँ से. तो हमने ये सोचा कि एडिनबरा ट्रेन है तो 12 बजे की बुक कराते हैं. सुबह 7 बजे 8 बजे कौन जाएगा, तो हमने आफ्टरनून स्लॉट बुक करा लिया बिना ये देखे कि इट इज़ फोर्ट विलियम टू एडिनबरा. ये बहुत ही बड़ी गलती हो गई. आई अग्री, बहुत बड़ी गलती हो गई क्योंकि ना हमने जितना भी सोचा कि एडिनबरा रेल टूर, तो हमें ये लगा ही नहीं था कि एडिनबरा रेल टूर एडिनबरा से 4 घंटे दूर हो सकता है. मतलब वो भी एक ऑप्शन हो सकता है. अब उस पर ये तो लिखा नहीं हुआ था कि फोर्ट विलियम कितनी दूर है एंड ऑल ऑफ दैट. तो हमें लगा यार मैनेज कर लेंगे, थोड़ा ही दूर होगा, चले जाएंगे.
तो जब हमें ये पता चला कि फोर्ट विलियम वहाँ से 4 घंटे दूर है, हमने तभी हिम्मत नहीं छोड़ी। मतलब कोई बात नहीं, हम किसी तरह कोशिश करते हैं पहुँचने की, बट द अर्लीस्ट ट्रेन और बस और एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट वी कुड गेट, प्राइवेट कार के अलावा, वो सारी की सारी हमें 12 बजे के बाद पहुँचा रही थी। 12 बजे की पहुँचा रही थी। द अर्लीस्ट वी कुड रीच एट फोर्ट विलियम वाज 12। तो इसीलिए कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास वो टूर छोड़ देने के अलावा। हमने उनको कॉल भी किए, ईमेल भी किए, उनको सिचुएशन भी एक्सप्लेन करी, हमें एडिनबरा से टिकट दे दो, पेनल्टी लेकर हमारी टिकट चेंज कर दो या फिर कैंसिल कर दो, रिफंड कर दो। दे couldn't डू एनीथिंग बिकॉज वो ट्रेन हमेशा फुली बुकड होती है, फुली बुक। तो वो एक तो जर्नी भी रह गई, जो हमें हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस जर्नी करनी थी, उस ब्रिज के ऊपर जाना था, वो सब भी रह गया, पैसे बर्बाद हो गए। और जो दिन बचा था, प्लान था हम लोग ग्लासगो जाएंगे आज, लेकिन क्योंकि हमारी वो ट्रेन राइड मिस हो गई जिससे हम बाहर के एरियाज़ में जाकर स्कॉटलैंड की वो जो नेचुरल ब्यूटी है वो एक्सप्लोर करते, तो हमने आज का बस टूर ले लिया है सेम रूट का। मतलब ठीक है, वो ट्रेन का ब्रिज वाला एक्सपीरियंस नहीं होगा क्योंकि ट्रेन वो ब्रिजेस पर जाती है एंड ऑल ऑफ दैट, लेकिन ये बस टूर है जो 4 छोटे छोटे विलेजेस में रुकती हुई जाएगी। 12.5 घंटे का टूर है ये। तो बस वहाँ पर चल रहे हैं। उनका पिकअप था 7:30 एक ट्राम स्टेशन से, तो इसीलिए 7 o'clock खड़े हैं अपने ट्राम स्टेशन पे। तो आज हम स्कॉटलैंड के आउटसाइड जो 4-5 छोटे छोटे विलेजेस हैं ना, वो एक्सप्लोर करेंगे, और अगर लकी रहे तो स्कॉटलैंड काऊ भी देखेंगे, जो कि सुना है मैंने बहुत क्यूट होती है। Do you know what Scotland's national animal is? It's a unicorn. My mama always said that unicorns don't exist. But if they don't exist, how are they Scotland's national animals? So I'm gonna look closely through the buildings and see if I can find them. So you'll find a unicorn? Scotland believes in magic, witches, wizards, prophecies. तो भैया उनका नेशनल एनिमल तो यूनिकॉर्न ही होना था। They keep us on speaking terms. We grow and we learn. I have no regrets, only forgets. Oh, a big thank you to life for giving. गाइस बस ने पहला स्टॉप लगाया है ब्रेकफास्ट के लिए, और सारी बसेस ने ब्रेकफास्ट के लिए स्टॉप यहीं पे लगाया है। तो ब्रेकफास्ट लेने के लिए लाइन भी इतनी लंबी है, मेरे को लगे हुए ऑलरेडी 5-7 मिनट हो चुके हैं लाइन में। रास्ते में एक छोटा सा विलेज है जहाँ पे ग्रीन फील्ड्स है, और ये जो स्कॉटिश काऊ है ना वो खड़ी है बाहर। 3 खड़ी है टोटल, मेरे ख्याल से टूरिस्ट के अट्रैक्शन के लिए स्पेशली रखी गई है, सिर्फ 3। बट वहाँ हिल्स है और ब्यूटीफुल सीनरी है, मेनली तो सिर्फ ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं यहाँ पे। It amazes me that we didn't fall apart harder than we did. गाइस हमारी बस में कुछ होता के गाने चल रहे हैं, और एमपी को सारे गाने आते हैं, गाए जा रही है साथ में। Yes, life goes on changing. गाइस हमारी बस ने ना क्विक स्टॉप लिया है 5 मिनट्स का, क्योंकि रास्ते में ना एक इतना प्यारा सा लॉक आ गया। ये जो यहाँ पे छोटी छोटी झीलें बनी हुई है ना, पॉन्ड से केनाल या रिवर कुछ भी कह लो, इनको स्कॉटिश में लॉक कहते हैं। तो बहुत ब्यूटीफुल लॉक है। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है 5 मिनट रुक जाते हैं, पार्किंग भी नहीं लगाई है, रोड पे खड़ी हो गई कि फ़ोटो ले लो फटाफट। तो मैं वीडियो नहीं बनाती, मैं फ़ोटो ले लेती हूँ फटाफट। एमा बताओ उन्होंने क्या कहा था, कौन सी मूवी की शूटिंग हुई थी यहाँ पे? देखो उन्होंने भी बोला था ना कुछ होता है, इसलिए आपको कुछ हो रहा है। एम इज फीलिंग सिक। क्योंकि ना ये सड़कें जो है ना, मतलब हम लोग पूरा माउंटेन एरिया से ही आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा घूम रही है बस, बहुत ही ज़्यादा। चलो जी We were just children.
पीपल आर सो नाइस इन स्कॉटलैंड। एमी पता नहीं 5000 डॉग्स को पेट कर चुकी है और हर ओनर ना खुश हो जाता है एमी को देखकर कि एमी आके उनके डॉग्स को प्यार करना चाह रही है। मतलब दे आर मोर एक्साइटेड देन एमी कि कोई आके उनके डॉग को पेट कर रहा है, और इसीलिए एमी जहाँ पर भी डॉग को देखती है वही रुक जाती है। गाइस यू नो एमीज एवर लास्टिंग लव फॉर डॉग्स, राइट? गाइस ट्रस्ट मी, सुबह 4 बजे उठकर मैंने सिर धोया था। बाल मेरे इतने बढ़िया लग रहे थे। जब मैं सुबह जा रही थी ना ट्रेन स्टेशन पे, तो किसी ने रोक के मुझे कहा भी था, ओह माय गॉड यू आर लुकिंग सो नाइस। ठीक थैंक यू, क्योंकि मेरे बाल अच्छे लग रहे थे। और 2-3 बार बस से उतरे हैं बाहर। इतनी हवा है ना स्कॉटलैंड में, इतनी हवा है कि सारे बाल ऐसे 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 होके मतलब झाड़ू बन गए। अभी तक हमने ना स्कॉटलैंड का मैग्नेट लिया नहीं है। एडिनबरा है $7 के मिल रहे थे ये सारे मैग्नेट्स। 7 द मिनिमम जो मिल रहा था ना एडिनबरा में वो था 599 का। यहाँ पे एटलीस्ट 399 के है। छोटे से विलेज में रुके हुए हैं हम लोग। लंच का स्टॉप है 1 घंटे का और बहुत ही सीनिक ब्यूटीफुल सा विलेज है। तो यहाँ वहाँ आ गए हैं जहाँ पर हमने स्टार्ट करनी थी अपनी जर्नी, फोर्ट विलियम, जहाँ से ट्रेन पकड़नी थी हमें। तो उसी टाउन में आ गए हम लोग लंच करने के लिए। भाई मैग्नेट्स लेना ना एक वो चीज़ है जो हमारी पूरी फैमिली बड़ा पैशनेटली करती है, लेकिन हम मोस्टली ना एक ही मैग्नेट पे एग्री हो जाते हैं। इस बार हम तीनों की चॉइस अलग है। मेरी चॉइस ये है, अमित आपकी चॉइस, आपका तो वो था पाइपर वाली। दोनों में से कोई भी ले सकते हो, पाइपर वाला चाहिए मुझे, कोई भी ले दो। अमित को ये पसंद है और एमी को, एमा आप दिखाओ आपने कौन सा पसंद कर रखा है। एमी को भी कोई और पसंद है। तो अब क्या करें, हम तो वोटिंग भी नहीं कर सकते बिकॉज 3 लोगों ने अलग अलग चूज किया है। रॉक पेपर सीजर। स्कॉटलैंड इज फेमस फॉर ट्वीड और ये चेक स्कार्फ, चेक फेटिफ जो होती है ना वो। ये पहली शॉप मिली है जहाँ पे 20 पाउंड्स का कुछ मिल रहा है मुझे, वरना तो ये ऐसे स्कार्फ एडिनबरा में 50-50 के मिल रहे हैं। भाई ये कोट 200 पाउंड्स का है, मतलब $400 का। और ये 16 का। और यहाँ ट्वीड बैग्स हर जगह मिल रहे हैं। गाइस टोरी बुर्ज से महंगे हैं ये बैग। हैरिस ट्वीड है ब्रांड का नाम। ये हैरिस ट्वीड के बैग मिल रहे हैं। आई गेस स्कॉटलैंड का बहुत बड़ा ब्रांड होगा बिकॉज 200 पाउंड के बैग्स हैं ये सारे के सारे। $400 इतने में तो टोरी बुर्ज और कोच के बहुत बढ़िया बढ़िया बैग्स मिल जाएंगे। या ये 500 पाउंड के है। 500 पाउंड की सेल में 500 पाउंड की है, मतलब $1000 की। और ये स्टोर एडिनबरा के कंपेरेटिवली बहुत चीप है, बता रही हूँ मैं आपको। एडिनबरा तो इससे बहुत महंगा था। काउस ही कहते हैं भाई इनको। देखो ये है, लव यू टेल द काउस कम होम। तो वैसे हमारा स्कॉटलैंड का मैग्नेट होने वाला है ये। और एक हमने लिया ये चीज़ स्कॉटिश काउ की याद में, कोस्टर फिट। लेकिन मैग्नेट है 4 पाउंड का और वो कोस्टर फिट है 8 पाउंड्स का, है ना, या 10 पाउंड्स का। ये देखिए जी फोर्ट विलियम की गलियाँ। ये टाउन एक्चुअली में अपनी हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस ट्रेन के लिए फेमस है। तो वो ट्रेन पकड़ने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं और ये पूरा टाउन घूमते हैं। और वैसे बड़ा छुटकू सा बड़ा स्मॉल टाउन वाइब वाला, कॉबलस्टोन रोड्स वाला क्यूटी सा टाउन है। क्यूटी सा यूरोपियन टाउन, स्कॉटिश टाउन। इस पूरी स्ट्रीट पे या तो आपको अलग अलग क्यूजीन्स के रेस्टोरेंट्स मिलेंगे या फिर आपको गिफ्ट शॉप्स मिलेंगी, बस। और कोई तीसरा बिजनेस नहीं है इन गलियों में। We grow and we learn. I have no regrets. इस ट्रिप में ना एक अजीब सी बात हुई है। इस बच्चे को हर स्पॉट पे फोटो करानी होती है, हर स्पॉट पे रुक जाती है, कहती चश्मा तो अपना, हमारा चश्मा पहन लेती है और एक फोटो करा लेती है। ये अपने ना फ्रेंड्स को प्रॉमिस करके आई थी कि वहाँ से आकर सारा अपडेट देगी कहाँ कहाँ गई थी। ये फोटो दिखा के ही देगी ना, और कैसे याद रहेगा। ओह अच्छा ये चक्कर है एमी। मैं भी कहूँ मुझसे ज़्यादा फोटो तो एमी ने कराई है इस ट्रिप में। गाइस अब तो ना मैं काउंटिंग भी भूल चुकी हूँ कि ये हमारा कौन से नंबर का स्टॉप है। लेकिन ना मैं इतनी खुश हूँ कि हम लोग ग्लासगो नहीं गए। ग्लासगो जाने का मेरा मन वैसे भी नहीं था बिकॉज क्या देखते हैं वहाँ पे, वही जो एडिनबरा में देख लिया है, मॉन्यूमेंट्स, पार्लियामेंट, पुरानी बिल्डिंग्स, मार्केट्स, कोबलस्टोन रोड्स। लंदन में और एडिनबरा में आई थिंक हमने वो सारा कुछ कवर कर लिया। आई रियली वांटेड टू एक्सप्लोर द नेचुरल ब्यूटी, नेचुरल अनटच्ड ब्यूटी। और ये जो बस ट्रिप है ना, ये जो 4-5 विलेज कवर कर रही है और 12-12.5 घंटे की ट्रिप है, ये जगह जगह रुकती हुई जा रही है
लिए जहाँ पर भी एक अच्छा सीन बनता है ना, ये कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, ये बस एक सीनरी सी है, एक आउटलुक सा है जहाँ पे आप पूरा व्यू एंजॉय कर सकते हो, वहीं पे रुक जाती है। टाइम ज़्यादा नहीं मिलता, 10 मिनट मिलते हैं, बट 10 मिनट बहुत होते हैं व्यू को अप्रिशिएट करने के लिए और एक और जगह टिक मार्क कर देने के लिए। जैसे पहले हमने स्कॉटलैंड की गायें देख ली, अब हम स्कॉटलैंड की भेड़ें देख रहे हैं। वैसे ये वॉर मेमोरियल है, तो यहाँ पे लोग आते हैं, रिस्पेक्ट पे करते हैं। ये भी वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में जिन लोगों ने अपनी लाइफ खोई थी, एक्चुअली पूरे यूरोप में ना इतने सारे वॉर मेमोरियल बने हुए हैं। देखो, अगर आपने केसरी 2 मूवी देखी है तो आपको पता होगा कि इंडिया को तो बस धकेला गया था वर्ल्ड वॉर 2 में। हमारी तो किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं थी, ना वर्ल्ड वॉर 1 में ना वर्ल्ड वॉर 2 में, लेकिन क्योंकि हम ब्रिटेन के अंडर में थे तो हमें पार्टिसिपेट करना पड़ा था। लेकिन सबसे ज़्यादा जो जगह अफेक्ट हुई थी वर्ल्ड वॉर 2 से वो थी यूरोप, बिकॉज यहीं से तो ओरिजिन हुआ था। जर्मनी ने किसी को भी नहीं छोड़ा था। तो इसलिए आप जब यूरोप आओगे ना, बिकॉज हर कंट्री, हर विलेज, हर सिटी, उनके ना कोई लव्ड वंस वर्ल्ड वॉर 2 में गए थे, तो उस पूरी सिटी ने या जो गांव भी है उन्होंने अपने हर सिटी में ना एक वॉर मेमोरियल बनाया हुआ है वर्ल्ड वॉर 2 के लोगों को डेडिकेटेड करके। वर्ल्ड वॉर 2 के मतलब नॉट सिर्फ सोल्जर्स, बट जब सोल्जर्स वॉर पे थे ना, तो पीछे जो उनकी वाइफ रह गई थी, उनके बच्चे रह गए थे, वो भी अपने फ्रंट पे एक अलग ही वॉर लड़ रहे थे। तो आप जब यूरोप आओगे तो आपको पता चलेगा कि ये पार्ट जो है वो वर्ल्ड वॉर 2 के लिए कितना सेंसिटिव है, कितना टच्ड है, और जगह जगह मेमोरियल बनाकर ये दे डोंट वांट टू फॉरगेट दैट। आई वंडर जर्मनी को कैसा लगता होगा। एक दिन जर्मनी जाके ना किसी रियल जर्मन से बात करूंगी इस बारे में कि हाउ डू यू फील अबाउट वर्ल्ड वॉर 2, जिन्होंने एक्चुअली शुरू की थी ये सब ट्रेजेडी। चलो, मेरी बातें तो आप कनाडा में भी सुनते रहोगे, यहाँ पे आप स्कॉटलैंड के व्यूज़ को एंजॉय करो। ये है हमारा फाइनल स्टॉप 2 घंटे का, फोर्ट ऑगस्टस, क्योंकि यहाँ पर ना फेरीज चल रही है और बोट राइड्स हो रही है 2-2 घंटे की, तो 2 घंटे का स्टॉप है। लेकिन फिर भी ना बड़ा क्यूटी सा टाउन लग रहा है ये भी। अगर आप ब्यूटी की बात करो तो रुको एक अच्छी सी जगह पे पहुंच जाऊं, फिर ब्यूटी की बात बताती हूँ आपको। They keep us on speaking terms. गाइस, ये कार देखो भाई, इसका नाम है अल्फा रोमियो। अमित कह रहे हैं बहुत ही एक्सपेंसिव कार है भाई, ये है वैसे 2 सीटर। जब मैं होटल से निकली थी ना सुबह, तो 8 डिग्री था, इतनी ठंड थी। मैं ना मोटी सी ड्रेस पहन ली, ये सोचकर कि मैं जैकेट कैरी नहीं करती हूँ कि इतना घूमना है, कैरी करना भी एक टेंशन वाली बात हो जाती है। सनी तो हो ही जाता है भाई। ये नहीं देखा था कि जहाँ पर हम आए हुए हैं वहाँ पे 20 डिग्रीज हो जाएगा। मैंने स्टॉकिंग्स डाली हुई हैं और वूलन ड्रेस डाली हुई है। एमी ने नीचे टैंक टॉप डाली हुई थी, एमी ने उतार दी अपनी टी शर्ट, अमित ने भी उतार दी अपनी जैकेट, दोनों ठीक है। फिर मैं ऐसे मर रही हूँ ना गर्मी में, मतलब मुझे लग रहा है मेरे को ना आग लगी पड़ी है। What happened to me, especially with my stocking? मैंने स्टॉकिंग्स डाली हुई हैं। It was a bad idea. It feels like my legs are like just burning. ये जो बाइकर्स का ग्रुप है ना, ये सारे बूढ़े बूढ़े अंकल्स हैं जो अपनी बाइकर ट्रिप पे निकले हुए हैं। यार, बूढ़ा होना तो ऐसा होना है मेरे को बस। गाइस, क्योंकि हॉट डॉग कनाडा और यूएस की डिश है ना, तो यहाँ पे बहुत ही महंगा है। मतलब हमने हॉट डॉग जितनी बार भी ले, कि एमी को पसंद है, 8 पाउंड 9 पाउंड भरे हमने हॉट डॉग के, मतलब $16-17। तो अभी यहाँ पे ना एक ऑफर चल रहा है कि हॉट डॉग एंड अ कोल्ड ड्रिंक 4 पाउंड की, मतलब $8। और मैं कह रहे हैं यार ये तो बड़ा सस्ता दे रहे हैं। मैं कहा हाँ, एक्चुअली में ना कि 10 दिन घूमने के बाद ना हमें कनाडा में सब कुछ बड़ा सस्ता लगेगा। फायदा हो गया ये हमारा। वहाँ पे कितने लेते हैं? $1.5 का सॉफ्ट ड्रिंक मिलती है और हॉट डॉग भी मिलता है। यहाँ पे घूमने के बाद अब कनाडा बहुत सस्ता लगेगा भाई। ये स्मॉल टाउन वाइब देखें। ये टाउन सिर्फ इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ से ये क्रूज चलते हैं। वहाँ से दिखाती हूँ कैसे टूरिस्ट क्रूज, ये तो प्राइवेट क्रूज है जो यहाँ पे इन्होंने खड़े कर रखे हैं, तो यहाँ से शायद शुरू होते होंगे। अब हम थोड़ी देर ये जो लॉक है, मतलब जो हमारे कनाडा की सबसे रिवर है, उसके पास स्ट्रॉल करते हैं और फिर वापस चलते हैं। आधा घंटा रह गया हमें वापस जाने में। गाइस, हमारा टूर ख़त्म हो गया था और हम लोग अब वापस जा रहे हैं एडिनबरा। रास्ते में उसने हमारे को आधे घंटे का ब्रेक दिया है कि कुछ खाना पीना है। बड़ी फेमस यहाँ पे एक आइसक्रीम शॉप है, उसके लिए उसने मेनली ब्रेक दिया कि इसकी आइसक्रीम जरूर टेस्ट करना और वॉशरूम ब्रेक वगैरह। तो किसी एक के घर का ना बैकयार्ड देखा मैंने बस से, तो मैं तो चलते हुए वापस से बैकयार्ड देखने के लिए आई हूँ। आप भी देखो, यू डिजर्व टू सी दिस बैकयार्ड। आपको इतने आइडियाज मिलेंगे ना कि आपने अपना घर कैसे डेकोरेट करा है। मुझे तो डेफिनेटली मिल रहे हैं, तो मुझे पता है कि मेरा अगला प्रोजेक्ट क्या होने वाला है घर पे। ये बैकयार्ड देखो, ये देखना, यहाँ पे उन्होंने एक जू बनाया हुआ है।
ये जू जो है ना, इसको बिल्कुल ऐसे नेचुरल दिखाने के लिए पीछे वॉलपेपर जो लगाया हुआ है वो कितना सही लग रहा है। यो यार अमित, you have to help ये देखो, creating something like this. ये बाहर भी सारे एनिमल्स बिठा रखे, और ये सब पता है, सब ये सब डॉलरामा से मिल जाएंगे। इन्होंने डॉलरामा से ही लिए होंगे ये सारे। नहीं, पाउंड ड्रामा से। पाउंड रामा से। डॉलरामा इनके पास कहाँ से आ गया? किस तरीके से ये तो हमारे पास ऑलरेडी था ही, और या। मतलब कार्पेट्स भी हैं, हल्के वाले कार्पेट्स लाकर ना जो होम डिपो से मिलते हैं वो पेस्ट करने हैं उसके ऊपर जो हमारी फेंस है, ठीक है, तो उससे ये सब कुछ क्रिएट कर सकते हैं। या गिव मी जस्ट $500, I'll create that. श्योर, $500 में कर दूंगी मैं। चल ठीक है। ये तुम्हें $500 दिए मैंने, और हमारा पूल खुलना जून में, उससे पहले हो जाना ये चाहिए। देखो ये देखो ये देखो, दिखाओ लोगों को कितने क्यूटी लग रहे हैं। नहीं, ये इतने बड़े बड़े वाले डॉलरामा से नहीं आएंगे। वो मैं तो होम डिपो के ही हैं। 500 का, हाँ, मैं तो $500 की शॉपिंग डॉलरामा के लिए कह रही हूँ। ये एक वेल भी बना हुआ है। शूज के अंदर से भी कैसे फ्लावर्स निकल रहे हैं। राइट, ये देखो एक ये वेल बना हुआ है। ओह यार, ये तो कितना क्यूटी लग रहा है। Mommy, we have चलो, अब किसी का पर्सनल बैकयार्ड है यार। क्या हो गया वो बाहर? अरे अप्रिशिएट ही करे कोई, मेरे घर के बाहर ऐसे रुक कर झाँक झाँक के देखे कि यार कितना बढ़िया बनाया, मैं तो बहुत ही खुश हो जाऊँ। शाम ढल गई है और यहाँ पे हमारा 12 घंटे का स्कॉटिश हाईलैंड्स का टूर भी ख़त्म होता है। 4 दिन लंदन और 4 दिन स्कॉटलैंड। अगर अभी तक आप मेरे साथ इस ट्रिप में बने हुए हो, थैंक यू सो मच। आपको पता ही नहीं आप मेरे लिए कितने इंपॉर्टेंट हो। बस अब कल चल रहे हैं हम लोग आयरलैंड, डबलिन जाएंगे और वहाँ पर 3 दिन रहेंगे और वहाँ से फ़्लाइट पकड़ेंगे वापस कनाडा की। आई नो आप में से बहुत सारे लोग कनाडा व्लॉग्स की भी वेट कर रहे हैं, तो बस गाइस यूके ट्रिप ख़त्म होने वाली है 1 या फिर मैक्सिमम 2 व्लॉग्स में। अभी तक साथ नहीं छोड़ा तो बने रहिए, कल चलेंगे आयरलैंड। चलिए, मुझसे मिलिए अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय।